डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्लास 11th के सिंगल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये सारे बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 20। आप बुक खोल करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल से लिए गए हैं, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 40,000 है, परचेज है 1,10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25% दिया हुआ है और आपको वैल्यू ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%, सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। आइए पहले इसको समझते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए एक स्टेटमेंट कि कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट, सेल्स प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट होता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस पे आपको 25% प्रॉफिट हुआ है तो आपको ये बताना है कि सेल्स प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। प्रॉफिट का परसेंटेज तो दे ही रखा है 25%, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 100 पे 25% प्रॉफिट, 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी सेल प्राइस कितना हो गया, इस 100 रुपीज में ये 25 रुपया प्रॉफिट ऐड कर दिए, 125 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, सेल्स प्राइस हो गया। अब इस 125 रुपए के सेल्स प्राइस में प्रॉफिट कितना रुपए है इंक्लूडेड, बोलिएगा कि सर 25 रुपीज प्रॉफिट इंक्लूडेड है। और ये 25 रुपया 125 का कितना परसेंट होता है, तो 20%। कहने का क्या मतलब है कि कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट, सेल्स पर 20% प्रॉफिट होता है। अब इस 25% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1/4। 25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो क्या होगा, 25/100। 25/100 क्या होता है, 1/4 ही होता है। और अगर इस 25% को आप इसमें लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो वो क्या होगा, 20/100। 20/100 यानी 1/5। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि कॉस्ट पे जो परसेंटेज दिया हुआ है अगर उसको फ्रैक्शन में लिख लें और सेल वाला जो है उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 4, उसमें 1 जुड़ गया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो गया तो आ गया सेल वाला प्रॉफिट। तो यहां पर आपको बोलता है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल्स पे 25% है, यानी 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो 1/4 होगा, यानी वो कॉस्ट पे कितना होगा। तो 25 को लिखा तो 1/4 और इसके डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर लिया तो क्या हो गया, 1/3, यानी 33 1/3%। तो ये जो चीज लिखा हुआ है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 25%, उससे क्या होता है, उससे हमने क्या कंक्लूड किया कि ये चीज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33 1/3% होता है। इस डिस्कशन से हमने ये चीज कंक्लूड किया। ओके, अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि हम जो सामान बेच रहे हैं उसका कॉग्स क्या है। कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 40,000 रुपीज, ले लिया। परचेज की वैल्यू गिवन है 1,10,000 रुपए, 1,10,000, वो भी ले लिया और उसमें से क्लोजिंग माइनस कर दिया। क्लोजिंग कितना है 30,000, वो माइनस कर दिया। 40 + 110 150, 150 में से 30 गया तो कॉग्स आ गया कितना, 1,20,000 रुपया, 120। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, हमें सेल्स प्राइस निकालना है। हमारा क्वेश्चन तो यही पूछा ना, वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस बता करके दो। तो क्या होगा, कॉग्स, कॉस्ट और कॉस्ट प्लस कॉस्ट में प्रॉफिट का परसेंटेज।
तो कॉग्स तो हमारा 120 है, प्लस कॉग्स जो है 120 और उसमें प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है कॉस्ट पे इतना, और इसको अगर हम लिखें फ्रैक्शन में तो ये होता है 1/3, तो 120 का 1/3, तो 120 का 1/3 कितना हो गया 40,000। 1,20,000 में 40,000 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया सेल्स का वैल्यू 1,60,000 रुपया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हमने बनाया क्लास 11th के लिए सिंगल एंट्री का। ओके।